अब्बाजान। क्या बेटा? वो देखिए ना, वो लोग बाहर आ गए हैं। हाँ देखता हूँ। तुम्हारे दुश्मन को तुम अपने घर में छुपा रखा है, बोल। अरे मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, किसी को भी रखूँ। तू अपने घर में हमारे दुश्मन को रखे हुए है, समझ? उसके लिए मैं क्या करूँ? तू हमारे खिलाफ जा रहा है। क्या खिलाफ गया हूँ? देखो तुम लोग साबित करो। साबित तो करेंगे। तू जिसका सपोर्ट कर रहा है उसका पहले हिसाब किताब करते हैं, फिर तू। तुम्हें मुझसे काम है ना, मुझसे बात करो, इनको छोड़ दो। सत्या, तुम नहीं जानते हो इन्हें, मैं बात करता हूँ, तुम चुप रहो। हाँ? सत्या के बारे में आपको किसी ने भड़काया है, इसने कुछ भी नहीं किया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। पहले तुम सच्चाई का पता करो, सत्या के इसमें कोई दोष नहीं। मैं अली भाई, आप इनके पैर क्यों पकड़ रहे हैं? पैर क्यों पकड़ रहे हैं? फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। सत्या। चलो चलो रे। चल। उसकी जिंदगी और मौत अब तेरे हाथ में है बेटा। मैंने उसे कितनी बार कहा कि मैं उसे जानती तक नहीं, उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहिए। हाँ बेटा, तूने अपनी मन की बात कह दी ना, लेकिन वो एक ही जिद पर अड़ा है कि वो तुम्हें जीत के रहेगा। सच कहूं तो मैं उसे जानती तक नहीं। एक दो बार शायद मुलाकात हो सकती है, लेकिन वो तो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा है। हाँ बेटा, वो एक तरह का पागल है। तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो एक तरह से पागल ही हो गया है। मैं भी कितनी बार उसे समझाया, मगर वो समझता ही नहीं है। तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ याद नहीं, यही कह रहा है। उसका और मेरा पता नहीं कौन से जन्म का संबंध है। जब मेरा बेटा मौत से जूझ रहा था तो अपना खून देके उसी ने बचाया था। आज उसकी जान पे बनी है तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या करूँ। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, अली भैया, किसी भी तरह उसकी जान बचा लो। देखिए, आप मेरे परिवार वालों को तो जानते ही हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ भला? एक लड़की अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इस बार तुम किसी भी तरह उसकी जान बचा लो, उसको उसके घर भेज दूंगा। मेरे डैडी मुझसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं अली भैया। ऐसी हालत में अगर मैं उससे मिलने चली गई तो मुझे हमेशा के लिए ये घर छोड़ना पड़ेगा। तुम पर जरा भी आ जाए ये मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से उसकी जान जरूर बच जाएगी। जिंदगी लेना और बचाना किसी के हाथ में नहीं होता, ये तो उसके किस्मत में लिखी होती है। क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ। तुम्हारे घर में जिंदगी की क्या कीमत है तुम्हें पता है, वो ये समझता है, लेकिन तुम भी वैसे ही निकली। अब मैं क्या कर सकता हूं? ये उसके नसीब में है तो कोई क्या कर सकता है। अल्लाह तू ही मदद कर, या अल्लाह तू ही बचा। भाई, ये बेंगलोर का बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है भाई। इधर ही इसकी सारी गर्मी मैं निकाल देता हूँ अभी। मैंने उसी दिन तुझे समझाया था ना, मुझे दोबारा मत दिखाई देना। मेरी बहन के पीछे पड़ के उसका जीना हराम कर रखा है। अपनी बहन से हमने वादा किया है, इसलिए तू अब तक बचा रहा, लेकिन तूने आज सारी हद पार कर दी। देखो, मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। उस प्यार को पाने के लिए मैं यहाँ पर। प्यार क्या है? उस दिन उसने कहा था ना कि वो तुझे नहीं जानती। उस दिन उसने कहा था, लेकिन आज वो मेरे प्यार को समझ चुकी है। तुमने उसे धमकाया है, तुम मुझे मारो इसलिए। हम लोग बात कर रहे हैं ना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। तेरी इतनी हिम्मत? ये नरसिम्हा राव रंगा रेड्डी का इलाका है, कांपते हैं सब। रेड्डी खानदान से चुटकी चुटकी बजाते ही तुझे जिंदा गाड़ देंगे।
हमारी पावर को तू नहीं जानता। ये है मेरा पावर और तेरा पावर इस छोटी सी सीमा के अंदर ही काम करता होगा। मेरा सिर्फ पलक झपकाना ही काफी है, तेरा ये पूरा राज्य मेरे पीछे आ जाएगा। मुझे अकेले मारने के लिए तू इतने सारे लोगों को लेकर आया है। जान चुका हूं मैं तेरा पावर। ज्यादा क्या बोलता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? खत्म कर दो साले को, मारो। दिल में उसे बिठा के बाहर से ना क्यों कर रही हो? इसमें अंदर बाहर वाली कोई बात नहीं है भाभी, ये तो इंसानियत है। इसी इंसानियत को लोग प्यार कहते हैं। सच कहूं तो मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए। उसकी जान अगर बचानी है तो तुझे ये फैसला लेना होगा। मतलब? इतना सब सहने के बाद भी वो लड़का तुझे ही प्यार करता है, इसका मतलब उसका प्यार सच्चा है। जो यहां से गिरा वो कभी नहीं बचा। चलो। तूने सच ही कहा था, उसके नसीब में जो लिखा है वो होके रहेगा। लेकिन आज उसकी जिंदगी हमारे हाथ में है। उसकी मौत को सामने देखकर भी अगर हमने उसकी जान नहीं बचाई तो मतलब इंसानियत खत्म है। ये नामुमकिन है, दोनों भैया उधर ही हैं। ऐसी हालत में मैं वहां पर। हमारी हालत हम देखेंगे तो उसकी हालत देखने वाला कौन है? जो होगा देखेंगे। तू चल मेरे साथ। आप लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई ना? क्यों री? लगता है तुझे किसी ने ज्यादा पाठ पढ़ा दिया। पढ़ा है तो? हमेशा बेकसूरों के साथ ऐसा ही करते आए हैं आप लोग। ओह, ये बात है। तो क्या हुआ? तेरी तरह हाथ में चूड़ियां पहन के घर में बैठते या फिर उसे घर में बुला के चिकन मटन पकवा के सम्मान करते? हम अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? इज्जत बचाने जैसा कौन सा काम किया है आप लोगों ने? एक बेकसूर पे जुल्म ढा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आप दोनों को अपनी इस बहन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर आप लोगों ने उसे मार डाला तो उसके माँ बाप का श्राप आप दोनों को जरूर लगेगा, कह देती हूँ। मैं देख रहा हूँ, वो जब से इधर आया है तेरी खुशी गायब है। ऊपर से तेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है।
उस कुत्ते को जब तू नहीं जानती तो उसके लिए इतना तुझे बोलने की क्या जरूरत है? और उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि कर्नाटक में आके रंगा रेड्डी की बेटी से प्यार करता हूँ सरेआम बोल रहा है। आज तक तुझसे नजर उठा के बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वो आज तक सिर्फ इसलिए बचा रहा कि हमने तुमसे वादा किया था। वादा करने का ही ये नतीजा निकला। वो मेरे सर पर नाचना चाहता है। कोई और भी मुझे देखेगा तो उसे भी मार डालोगे। कोई मेरी तारीफ करेगा उसे मारोगे। यहाँ तक कि स्कूल में, कॉलेज में मास्टर लेक्चरर जो तारीफ करते उसे ढूंढ के मारोगे। इससे तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग मुझे ही मार डालो, मुझे ही काट डालो। वेदा, और नहीं तो क्या भाभी, भैया लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, शक करते हैं मुझ पर। ये दोनों ये सोचते कि मैं किसी से प्यार करके कहीं भाग ना जाऊं। इनके साथ इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वेदा,